बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग, उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजम्पशन क्या है। बार बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कंजम्पशन क्या है यानी उपभोग क्या है, और कंजम्पशन फंक्शन क्या है यानी उपभोग फलन क्या है। तो पहले हम उपभोग और उपभोग फलन में अंतर समझ लेंगे। कंजम्पशन हम बोलते हैं एक दिए हुए इनकम पर कितना हम कंज्यूम करेंगे, उपभोग करेंगे। कंजम्पशन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब हुआ उपभोग वह अमाउंट ऑफ मनी है जो एक दिए हुए इनकम में से हम उपभोग करने के लिए तैयार हैं, उसको हम बोलेंगे उपभोग। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम, आय का वह हिस्सा विच इज स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम वस्तुओं और सेवाओं पर, गुड्स और सर्विसेज पर खरीदने के लिए खर्च करते हैं। आपके पास 500 है, 500 से 300 आपने खर्च किया किसके लिए? सामान को खरीदने के लिए, और 200 रुपए यानी 200 आपने बचा लिया। तो 300 जो है वो आपका कंजम्पशन यानी उपभोग कहलाएगा। तो कंजम्पशन का मतलब हुआ दैट पोर्शन ऑफ योर इनकम विच इज एक्सपेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। एक दिए हुए इनकम का पर आय का वह हिस्सा जो हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यय करते हैं, उसी को हम उपभोग कहते हैं। 500 इनकम है, आपने 300 रुपए खर्च कर दिए, 200 आपने कर दिया उसको सेव। y इक्वल टू सी प्लस एस, 300 प्लस 200 इक्वल टू 500। तो ये जो 500 है उसका 300 हिस्सा जो आपने खर्च किया वही उसका उपभोग कहलाएगा। लेकिन उपभोग फलन यानी कंजम्पशन फंक्शन क्या है? सो द डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, different amount of money spent by the consumer at different level of income। अलग अलग आय के स्तर पर जो हम अलग अलग अमाउंट खर्च करने के लिए तैयार होते हैं उसको हम बोलते हैं उपभोग फलन। दोनों में फर्क समझ में आया? उपभोग क्या हुआ? एक निश्चित आय पर जो पैसा हम खर्च करते हैं उसको उपभोग कहते हैं। लेकिन उपभोग फलन consumption function refers to the schedule showing consumption expenditure at various level of income। consumption function क्या है? उपभोग फलन क्या है? एक शेड्यूल है जिसमें अलग अलग आय के स्तर पर, इनकम के लेवल पर अलग अलग उपभोग को दिखाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब कंजम्पशन फंक्शन को हम समझते हैं। हमने बोला कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है? रिफर्स टू द शेड्यूल शोइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन शेड्यूल है जो अलग अलग आय के स्तर पर अलग अलग उपभोग को दिखाता है। तो हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। यहां लिख देते हैं इनकम, ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी वाई इक्वल टू सी। हमने बोला था कि जो सी है, सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। और पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। ए की वैल्यू हमने मान लिया था ए बार इक्वल टू 40, MPC इक्वल टू 0.80।
इसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे और हम ये देखेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन जो ये बताता है कि अलग अलग आय के स्तर पर उपभोग अलग अलग होता है, तो कैसे होता है। अब हमने आय को ले लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। एग्जाम्पल एक रखने से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यू हमने एग्रीगेट डिमांड से इसी एग्जाम्पल से किया था। अब हमने बोला था ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 है, तो हमेशा 40 ही रहेगा। सी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0.8, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा इनकम से, तो 0.8 इंटू मल्टीप्लाई करते जाएंगे 0, तो आपका ये वैल्यू आ गया। अब सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 40, 280, 360, 440 और 520। तो हमने ये देखा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, refers to the schedule showing consumption expenditure, जो ये शो करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग इनकम पर जो अलग अलग कंजम्पशन के लेवल के शो करता है, उसी को हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। यानी कंजम्पशन फंक्शन क्या हुआ, एक ऐसा शेड्यूल जो कंजम्पशन के अलग अलग स्तर को बताता है, अलग अलग आय के स्तर पर। अब इसको ग्राफ से समझेंगे। अगर आप कंजम्पशन की लाइन बनाएंगे, कंजम्पशन का ग्राफ बनाएंगे, तो कैसे बनेगा। अब हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ पे ओ एक्स एक्सिस पर हमने रखा है इनकम को, ओ वाई एक्सिस पे हमने रख दिया कंजम्पशन को। अब कंजम्पशन लाइन हम बनाएंगे। 0 लेवल ऑफ इनकम पर हमारा जो कंजम्पशन है वो 40 है। 0 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज 40, इसको ए बार भी बोल सकते हैं। 100 इनकम पर कंजम्पशन हमारा 120, 200 पर 200, 300 की इनकम पर हमारा जो कंजम्पशन है 280 है, 400 की इनकम पर हमारी कंजम्पशन है 360 और 500 पर 440 और 600 के लेवल इनकम पर हमारा जो कंजम्पशन है 520। तो ये आप सी लाइन, आप इसका नाम दे दिए ई, इसका सी। अब हमने बना दिया कंजम्पशन लाइन। यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है, एक इस पॉइंट को, एक इसके पहले वाले पॉइंट को और इसके बाद वाले पॉइंट को। अब हम यहां 2-3 बातें यहां पर याद रखने वाली है कंजम्पशन में। इस ग्राफ में यह बताया गया है कि कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, यानी ई पॉइंट से पहले, ई पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, यानी जब आय कंजम्पशन के बराबर होगा, सेविंग 0 होगी, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट कहां पर है, एट द पॉइंट ऑफ ई। किस लेवल के इनकम पर, जब इनकम 200 है। आप यहां देखिए, जब इनकम 200 है तो कंजम्पशन भी 200 है, यानी इनकम 200, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। हमने बोला ब्रेक इवन पॉइंट कहां होगा,
जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा तो सेविंग 0 होगी। 200 इनकम है, 200 कंजम्पशन है, तो सेविंग क्या हुई? 0 हुई। और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले का ग्राफ और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद के ग्राफ सी पर हम नजर रखेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले यानी अगर हम इसको नाम दे दें तो 0 से एल पॉइंट तक कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। कंजम्पशन क्या है? इनकम से ज्यादा है। कैसे होगा? ऐसी हालात में हमें डिस सेविंग करनी पड़ेगी या हमें बारो करना पड़ेगा जब हमारी अर्थव्यवस्था में उपभोग उसकी आय से ज्यादा होगा। तो क्या करना, इसको क्या बोलेंगे इकोनॉमिक्स में? इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग, यानी प्रीवियस सेविंग्स को हम यूज करेंगे, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमेशा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा चाहे इनकम 0 ही क्यों ना हो। इसीलिए सी हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। इनकम 0 है फिर भी पॉजिटिव लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा। एक वक्त आएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। जॉन मिनार्ड किस ने बताया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के बारे में कि जब आय बढ़ेगी यानी इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा। लेकिन आय के बढ़ने की रफ्तार उपभोग के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा होगा। When income increases, consumption will increase, but increase in consumption will be less than increase in income. जब आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, लेकिन उपभोग में जो वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा, वो इनकम के इंक्रीज से कम होगा। इसीलिए इस लेवल के बाद यानी ई पॉइंट के बाद इनकम बिकम ग्रेटर देन कंजम्पशन, इसको हम बोलते हैं सेविंग। तो आपने एक बात तो ये रखा, इनकम हो सकता है, इन कंजम्पशन विल बी ग्रेटर देन इनकम। यहां पे ओ से एल पॉइंट तक इनकम, व्हेन इनकम बिकम इक्वल टू कंजम्पशन, दैट इज नोन एज ए ब्रेक इवन पॉइंट। इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। ऐसी कंडीशन में कंजम्पशन लाइन इनकम लाइन से नीचे होगी। अब यहां पर आपने देखा होगा कि जब इनकम बढ़ रही है वो 0, 100, 200, 300, 400, 600 इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन है। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। यानी जब इनकम बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगी। इसीलिए सी जो लाइन है यानी कंजम्पशन जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोप है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऊपर की तरफ बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जब इनकम बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। इसीलिए द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व विल बी पॉजिटिव। द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन विल बी पॉजिटिव। हमेशा इनके बीच में धनात्मक यानी पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी का मतलब होता है विलिंगनेस टू कंज्यूम। विलिंगनेस, propensity to consume means willingness to consume। अब थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है हिंदी में सीमांत
सॉरी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग प्रवृत्ति, या हम बोलेंगे विलिंगनेस टू कंज्यूम। विलिंगनेस मीन्स इच्छा। अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी कितने हैं? टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी के बारे में हम बात करेंगे तो दो तरह की प्रोपेंसिटी है। एक को हम बोलते हैं एपीसी, एक को बोलते हैं एमपीसी। एपीसी क्या है और एमपीसी क्या है? एपीसी इक्वल टू, इसको हम कहेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, यानी एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। यह क्या है? आय और उपभोग के बीच अनुपात है। इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। आय, उपभोग और आय के साथ अनुपात को ही हम औसत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। अब आप समझ लीजिए, अलग अलग आय के स्तर पर उपभोग अलग अलग होता है, उसी के अनुपात को हम औसत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था, हमने यहां पर लिखा था इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। हमने यहां सी लिखा था 40, 100, 20। अब हमने ये देखा कि एपीसी क्या है? रेशियो है कंजम्पशन और इनकम का। उपभोग और आय के रेशियो को हम बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि अपने आय का कितना हिस्सा हम अपने उपभोग पर व्यय करते हैं, कौन सी, इस प्रवृत्ति को हम बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब यहां पर देखिए, जब इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 है तो हमारा कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520 है। अगर कोई पूछे कि आप एपीसी निकालिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालिए, तो आप क्या करेंगे? एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, 40 अपॉन 0 इंफिनिटी वैल्यू आएगी, देन 120 अपॉन 100 1.220, 200 अपॉन 200 1, 280 अपॉन 300 0.933, 360 अपॉन 400 0.90, 440 अपॉन 500 0.88 और 520 अपॉन 600, तो वैल्यू आ गई आपकी 0.86। अब इसके बेसिस पर, इस कंजम्पशन और इनकम के बेसिस पर हमने ग्राफ बना दिया, कंजम्पशन लाइन बना दी। ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिख दिया इनकम, ओ वाई एक्सिस पर हमने लिख दिया कंजम्पशन। इसके बेसिस पर हमने ग्राफ बनाई और ग्राफ के कुछ ऑब्जर्वेशन हमें एक्सप्लेन करने होंगे। एग्जाम में आएगा व्हाट इज एपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, व्याख्या करिए। तो पहले आप मीनिंग लिखेंगे, देन आप शेड्यूल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के ऑब्जर्वेशन को आप एक्सप्लेन कर देंगे, अगर ये 4 मार्क्स या उससे ज्यादा में आता है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है एपीसी में बी मोर देन 1, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 1 से ज्यादा हो सकता है। जब आमतौर पर जब एग्जाम में जाएंगे तो कई बार ट्रू और फॉल्स करके आएगा, लिखा होगा एपीसी नेवर बी मोर देन 1। तो आप, अगर आपने ये पढ़ी है तो आपको मालूम चलेगा नहीं, एपीसी में बी मोर देन 1, एपीसी का मूल्य 1 से ज्यादा हो सकता है। कब ज्यादा होगा? व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम,
एपीसी क्या है? एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। इसका मूल्य, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? यहां देख लीजिए, 120 अपॉन 100 इक्वल टू 1.20। तो कब हुआ एपीसी का वैल्यू 1 से ज्यादा? जब उपभोग यानी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा तो एपीसी का मूल्य, एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन यह है, एपीसी बिकम 1, एपीसी का मूल्य 1 होगा। कब होगा? एपीसी इक्वल टू 200 अपॉन 200 1 कहां पर है? ये देखिए, यानी एपीसी का जो वैल्यू है 1 हो सकता है, हां हो सकता है। कब होगा? व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन बराबर है। यहां पर कंजम्पशन इज 200, इनकम इज 200, वैल्यू इज 1। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि एपीसी का वैल्यू 1 हो सकता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि एपीसी विल बी लेस देन 1, यानी एपीसी का मूल्य 1 से कम भी हो सकता है। देख लीजिए, 1 से कम है 0.933, 0.90, 0.88, 0.86। कब हुआ? When consumption is less than income, जब इनकम ज्यादा होगा और कंजम्पशन कम होगी तो ऐसे कंडीशन में एपीसी की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन देखा एपीसी का, पहला देखा कि एपीसी में बी मोर देन 1, एपीसी का मूल्य 1 से ज्यादा हो सकता है। फिर हमने देखा एपीसी में बी इक्वल टू 0, एपीसी में बी इक्वल टू 1, एपीसी का मूल्य 1 हो सकता है जब इनकम और कंजम्पशन ज्यादा बराबर हो। और तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि एपीसी की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो सकती है, तब होगी जब हमारा कंजम्पशन कम हो और इनकम ज्यादा हो। ऐसे कंडीशन में एपीसी की जो वैल्यू होगी 1 से कम होगी। यानी ब्रेक आपने देखा, जो 200 इक्वल टू 200 यानी इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं, उसके बाद हमारी जो एपीसी की वैल्यू है वो हमेशा उससे कम होगी। तो आप कह देंगे अप टू ब्रेक इवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ एपीसी विल बी मोर देन 1। एट द ब्रेक इवन पॉइंट the value of APC equal to 1, and after break even point the value of APC will be less than 1. Fourth observation है APC fall with increase in income। APC की जो वैल्यू है इनकम के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। इनकम बढ़ती जा रही है, 0, 100, 200, 400, 500, 600, तो एपीसी की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। देखिए 1.2, 1, देन 0.93, 0.90, 0.88, 0.86। तो अगली ऑब्जर्वेशन जो है कि एपीसी क्या है। और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है, एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा? क्योंकि कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होगा। जब C की वैल्यू C अपॉन वाई इक्वल टू एपीसी है, C कभी 0 नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक एपीसी का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। तो ये 4-5 ऑब्जर्वेशन है। एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी इक्वल टू 1, एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी fall with increase in income, और लास्ट है एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी कभी 0 नहीं होगा। अब हम देख रहे थे एपीसी के बाद एमपीसी। एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है क्या?
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी उपभोग में जो वृद्धि होती है और आय में जो वृद्धि होती है उस दोनों के अनुपात को ही हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में वृद्धि के कारण जो उपभोग में वृद्धि होती है उसके रेशियो के अनुपात को ही हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या एमपीसी कहते हैं। यानी एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने के कारण जो कंजम्पशन में चेंज होता है इन दोनों के अनुपात को यानी रेशियो को ही हम एमपीसी कहते हैं। अब यहां देखिए इनकम 0 से 100 हो गया तो इनकम कितनी बढ़ गई, 100 बढ़ गया। कंजम्पशन हमारा 40 से 120 हो गया तो कंजम्पशन में क्या चेंज आया, 80 का चेंज आया। तो यहां हो गया 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.80। फिर इनकम हमारा 100 से 200 हो गया तो इनकम कितनी चेंज हुई, 100 चेंज हुआ। कंजम्पशन 120 से 200 हो गया तो कंजम्पशन कितनी चेंज हुई, 80 चेंज हुई। फिर एमपीसी की वैल्यू आ गया 0.80। अगेन 200 से इनकम 300 हो गया यानी इनकम कितना बढ़ा, 100। कंजम्पशन 200 से 280 हो गया तो कंजम्पशन कितना बढ़ गया, 80 बढ़ गया। तो एमपीसी क्या है, 0.80। अब जो एमपीसी का वैल्यू है हमेशा 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि 0 होगा तो कब होगा, 0 कब होगा, हमने बोला एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी का वैल्यू 0 तब होगा जब चेंज इन कंजम्पशन इज 0 एंड चेंज इन इनकम इज 100, तो वैल्यू आ गया 0। लेकिन अभी हमने शुरू में यह पढ़ा था, किन्स ने क्या बोला था अपने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में, उपभोग की जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या उन्होंने की है कि वेन एवर इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन विल इंक्रीज। जब भी इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने की जो रफ्तार है वो इनकम के बढ़ने की रफ्तार से कम होगा। यानी अगर 100 रुपए हमारा आय बढ़ा, इनकम बढ़ा, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा लेकिन वो 100 रुपए से कम बढ़ेगा। तो ये जो बात कही गई है कि इनकम जब भी बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक सी 0 नहीं होगा। चेंज इन सी यानी उपभोग में जो चेंज है वो 0 नहीं होगा। इसीलिए कभी भी एमपीसी का मूल्य 0 नहीं होगा, यानी एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगी। कोई पूछे हो सकता है, हो सकता है तब जब इनकम बढ़ने के बावजूद भी कंजम्पशन में कोई चेंज न आए। लेकिन किन्स ऐसा नहीं मानते, वो बोलते हैं कि जब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इसीलिए कभी भी एमपीसी का वैल्यू उन्होंने 0 नहीं माना। तो हमेशा एमपीसी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा। 1 से कम क्यों होगा, 1 कब होगा, जब 100 चेंज इन इनकम 100 है और चेंज इन कंजम्पशन भी 100 हो, यानी जितना इनकम बढ़ा उतना ही कंज्यूम कर लिया जाए। जब आय बढ़ा और जितनी आय बढ़ी सब का सब हम कंज्यूम कर जाए, उपभोग कर जाए। यानी 100 बढ़ा तो 100 हम कंज्यूम कर गए तो वैल्यू आएगा 1। लेकिन फिर से याद रखिए उन्होंने क्या बोला था कि जब इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन उपभोग में जो वृद्धि होगी वो आय के वृद्धि से कम होगी। इसका मतलब अगर 100 इनकम बढ़ेगा तो 100 का 100 हम उपभोग नहीं कर लेंगे, कुछ ना कुछ उसको हम सेव कर लेंगे, और इसीलिए एमपीसी की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो हम कहते हैं एमपीसी की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 0 से ज्यादा होगी
और 1 से कम होगी। तो अभी हमने ये पढ़ा कि उपभोग क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।